एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो बहुत दिनों से इस स्टॉक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज जी हाँ, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, काफी दिनों से मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया। पहले दो तीन रीजन रह चुके। एक तो मैं बिजी था, दूसरी इसमें कोई मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई। ये अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक कर चुका है। तो एकदम 6-7 न्यूज लेके आया हूँ। इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो जरूर। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस स्टॉक के एक एक पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। चलिए सीधे आपको लेकर आ जाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए, आज हमें लगभग 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। बात करें शेयर की ओपनिंग की, तो ओपनिंग उतना गैप अप तो हुआ था, बट 1693 के आसपास ओपन हुआ था। 1690 का लो लगाता है, और अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो 1715 रुपए का एक हाईएस्ट लगाता है। क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो 1711 रुपए का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आगे चले तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, यहाँ पे पहली गुड न्यूज निकल के आ रही है। वॉल्यूम देख सकते हो 40 लाख का हो, जिसमें 25 लाख यानी लगभग आपको 62% से ज्यादा की डिलीवरी उठते हुए देखने को मिले। बहुत ही अच्छी ये बात है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे वॉल्यूम लेवल पे जो बात निकल गई, बहुत अच्छी बात है। और बैड न्यूज जो है वो भी आपको बताऊंगा, कोई भी न्यूज आपसे छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पर जो पहली गुड न्यूज निकल के आ रही है, आप देख सकते हो आज ही की है, लगभग 4 बज के यहाँ पे 4:57 यानी 5 बज की न्यूज है। इन्फोसिस अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद एसएपी। एसएपी एक सिस्टम है, आपको पता ही है। सिनॉप्सिस में बात करें तो थ्रू दिस कोलैबोरेशन इन्फोसिस विल लेवरेज बिजनेस प्रोसेस इंटेलिजेंस यानी बीपीआई फ्रॉम एसएपी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर द क्लाइंट बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड इन्फोसिस सेड। यानी यहां पर इन्फोसिस का और एसएपी का बहुत बड़ा यहाँ पे कोलेबोरेशन हुआ है। किस चीज के लिए? तो बिजनेस प्रोसेस इंटेलिजेंस, यानी मेनली देखिए ये डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक टर्म है, जिसके लिए इन्होंने एक यहाँ पर अपना क्या किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझ लो, कोलेबोरेशन समझ लो, जो भी समझ लो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और एसएपी जितनी बड़ी कंपनी खुद में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। एसएपी खुद एक सॉफ्टवेयर ब्रांड है, सब कुछ है, आपको पता है। दूसरी न्यूज पे आए तो ऐसे इन्फोसिस बोर्ड टू कंसिडर इंट्रीम डिविडेंड अनाउंसेस Q2 FY 2020 13 ऑफ अक्टूबर। यानी एक डेट यहां पर आ चुकी है जब हमारा Q2 का रिजल्ट आने वाला है। यानी इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा इसका जो है इन्फोसिस का 13 ऑफ अक्टूबर को, और उसी दिन इंटरिम डिविडेंड भी हमारा अनाउंस होने वाला है। तो दूसरी बड़ी न्यूज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे ये न्यूज गुड नहीं है, यहाँ पर आते हैं थर्ड गुड न्यूज। यहाँ पर ये जो निकल के आ रही है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है, और आप समझ सकते हो किस लेवल की अच्छी न्यूज है। इन्फोसिस कंप्लीट्स बाईबैक 5.58 करोड़ शेयर्स वर्थ 9200 करोड़। इस न्यूज का क्या इंपैक्ट पता है आपको? जो इनको बाईबैक करना था 5.58 शेयर्स का, जो फ्री फ्लोट था, मार्केट फ्री फ्लोट शेयर्स थे, उसमें से 5 करोड़ के आसपास शेयर्स कम हो चुके हैं, ठीक है, जो भी फ्री फ्लोट शेयर्स थे। तो इसमें शेयर्स की जो है एक कमी आई है, सप्लाई में कमी आई है। डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्राइस इंपैक्ट होगा। ये अब एक और बात, ये पहले तरीके से इंपैक्ट की, जो पहले तरीका क्या हो गया कि सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। फर्स्ट थिंग क्या है, इकोनॉमिक के पहले प्रिंसिपल पे। दूसरा थिंग अब बता दे रहा हूं आपको, मतलब पहला हम लोगों ने गुड न्यूज यहां पर देख लिया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 1700 प्राइस का 1750 का जो प्राइस बैंड रखा हुआ था, जो एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करता, अब वो रेसिस्टेंस उतना बड़ा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब वहां पे उस वाले प्राइस पे क्या करेगी अब जो ये जो एक रेसिस्टेंस के तौर पर था कि अब 1750 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि बाईब्रेक प्राइस उतना ही है। अब उससे ऊपर भी प्राइस इजीली फ्लोट कर सकता है, मूव कर सकता है। आप देख सकते हो जब भी ये 1750 के ऊपर गया, वहां पे एक रेसिस्टेंस फेस किया है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जो यहाँ पे टारगेट आया हुआ है, बाई इन्फोसिस टारगेट प्राइस ऑफ 1900 एम के ग्लोबल। एम के ग्लोबल के बारे में पता है, रिसर्च इनकी इतनी तगड़ी होती है।
एमके ग्लोबल यहाँ पे देखेंगे, इन्फोसिस लिमिटेड, इनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के बारे में दिया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सब कुछ आपको पता ही है। मार्केट कैप वगैरह के बारे में दिया हुआ है, लार्ज कैप कंपनी है, पता ही आपको। एमके ग्लोबल हैज बाई कॉल ऑन इन्फोसिस लिमिटेड विद टारगेट प्राइस ऑफ 1900, द करंट प्राइस इज 1693, टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर का है। और यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो लगभग यहाँ पे आपको 25% के आसपास गेन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो कि बहुत बड़ी बात होती है इतने स्टेबल स्टॉक के लिए 25% का गेन करना। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग क्या यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ टेक्निकल पॉइंट भी समझा दूं आपको, और रेसिस्टेंस और आरएसआई इंडेक्स। तो देखिए आरएसआई इंडेक्स एकदम नॉर्मल जोन में आ चुका है, जो कि कभी ओवरबॉट जोन में गया हुआ था। 56 का आरएसआई इंडेक्स हो चुका है, जो कि यहाँ पर एक बार के लिए ये ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था 1750 के ऊपर। तो ये लेवल हल्का हुआ है, और यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, अगर ये स्टॉक जो यहाँ पर एक छोटा सा रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्टली मैं प्राइस आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हो 1700 लगभग 30 से लेके और 1750 के रेंज, इस 20 पॉइंट का जो अगर रेंज इसको ब्रेक कर देती है स्टॉक, यानी 1750 के ऊपर एक स्टेबल कैंडल बनाती है, तो इजीली आपका जो रेसिस्टेंस लेवल अगला रहने वाला है 1769 का लेवल रहने वाला है। उसके बाद 1832 का, और नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड रेसिस्टेंस लेवल की तो 1969, जो कि एमके ग्लोबल का भी टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल्स की। तो देख रहे हैं अभी ये करंटली स्टॉक की बात करें तो ऊपर इसने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, ईएमए के ऊपर यहाँ पे सस्टेबल हुआ है 1711 के ऊपर। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पहला निकल के आ रहा है 1631 का, दूसरा सपोर्ट की बात करें तो 1556 का। तो हालांकि ये बहुत ही काफी दूर दूर सपोर्ट है। तो इसके ऊपर की अगर बात करें सबसे नजदीकी सपोर्ट तो 1678 का, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1645 का। 2 सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए, बाई करे कि नहीं। तो देखिए इजीली आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, बट अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो आप लोग थोड़ा सचेत रहिएगा। अब आ जाते हैं फटाफट से निगेटिव न्यूज। देखिए यही बात होती है जो लोग एंड तक वीडियो देखते हैं। नेगेटिव न्यूज की बात करें तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोन्ड होल्डिंग इन इन्फोसिस, एयरटेल एंड टाटा स्टील इन अगस्त। अगस्त का जो यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, तो उन्होंने इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो कम किया है, टाटा स्टील्स और एयरटेल का भी स्टॉक उन्होंने कम किया है, घटाई है वहां पे अपनी होल्डिंग। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं तो आईसीआईसी, ये सब सारे है यहाँ पे। तो एक नेगेटिव और न्यूज हो जाती है। दूसरी नेगेटिव न्यूज की हम बात करें यहाँ पर, तो वो नेगेटिव न्यूज ये है कि यहाँ पर इनका जो है लास्ट डेट था इन्फोसिस, डेडलाइन टू फिक्स आईटी पोर्टल रन्स टुडे, यूजर से ग्लिचेज रिमेन्स, यानी यूजर जितने भी आईटी रिटर्न वाले उन्होंने कहा है कि ग्लिचेज अभी भी है। अकॉर्डिंग टू टैक्स प्रोफेशनल्स एंड यूजर्स, व्हाइल सम फीचर्स हैव इम्प्रूव्ड, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इशू are resolved. Extension of deadline to file return by December 31st, यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ग्लिचेज कंटिन्यू है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है और मेंटली बेसिस पे बात करें तो लाइक इमोशनल बेसिस पे, बट कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ता, इनको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, देश की बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।